नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा भूचाल आया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गरमा दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसने इस चुनाव को करो या मरो की जंग बना दिया। अखिलेश ने कहा कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी हारी तो पूरी पार्टी चंबल चली जाएगी और यह उत्तर प्रदेश का आखिरी चुनाव होगा। आखिर अखिलेश को चुनाव से पहले चंबल और लोकतंत्र के खत्म होने का डर क्यों सता रहा है, रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा होगी। अखिलेश के बयान पर सियासी बवंडर, 2027 हारे तो पूरी सपा जाएगी चंबल। अखिलेश को चंबल क्यों याद आया? केशव बोले 27 में सपा का होगा सफाया। 2027 के चुनावी शंखनाद से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की बिसात पर सबसे बड़ा दांव चल दिया है। अखिलेश का दावा है कि ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि यूपी में लोकतंत्र को जिंदा रखने का आखिरी मौका है। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि अगर इस बार चूके तो समाजवादी पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा और नेताओं को चंबल के बीहड़ों में शरण लेनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने और कभी हमने एक सीमा के बाहर किसी का विरोध नहीं किया और खासकर कोशिश की है कि भाषा और शब्दों को चुन करके बोलें। लेकिन बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र में किसी भी नेता की परवाह नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का सम्मान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी आप और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा राजनीतिक व्यवहार, ऐसा राजनीतिक शिष्टाचार कभी नहीं देखा जितना भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। ममता बनर्जी जी पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये परंपरा बनेगी तो एक मुख्यमंत्री हटेगा, उसकी सरकार जाएगी तो दूसरा मुख्यमंत्री एफआईआर दर्ज कर देगा। पूरी समाजवादी पार्टी चंबल चली जाएगी, पूरी समाजवादी पार्टी चंबल चली जाएगी, पूरी समाजवादी पार्टी चंबल चली जाएगी। अखिलेश यादव का ये बयान आते ही सूबे की सियासत में मानो बारूद सुलग गया। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश के चंबल वाले बयान पर बेहद तीखा और चौतरफा हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव चुनाव से पहले ही अपनी करारी हार स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए वे जनता के बीच डर का नैरेटिव गढ़ रहे हैं। बीजेपी ने साफ किया कि 2027 में जनता सपा को चंबल नहीं बल्कि वापस सैफई भेजने का मन बना चुकी है। अखिलेश यादव जी को समझ आ गया है कि 2027 में सपा का पूरी तरह सफाया होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता गुंडा राज और माफिया राज को दोबारा कभी स्वीकार नहीं करेगी। 2027 के चुनाव में जनता इन्हें चंबल नहीं सीधे सैफई के घर में लॉक करने का काम करेगी। और आज एक ही संकल्प लिया है कि 2027 में 2017 दोहराएंगे, समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे और यह जो अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वाले हैं इनको लखनऊ और दिल्ली नहीं सीधा सैफई प्रस्थान करवाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अखिलेश यादव ने अचानक इतना बड़ा और आक्रामक बयान क्यों दिया? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये अखिलेश की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में है के नारे से सपा को भारी फायदा हुआ था। अब 2027 में भी अखिलेश उसी थ्रेट परसेप्शन यानी डर के नैरेटिव को और मजबूत करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि कार्यकर्ताओं को अस्तित्व के खतरे का एहसास कराकर ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार की घेराबंदी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां दोनों ही दल आर पार के मूड में हैं। एक तरफ अखिलेश यादव का लोकतंत्र बचाओ और चंबल जाने से बचो का भावनात्मक कार्ड है तो दूसरी तरफ बीजेपी का सुशासन और सपा का सफाया करने का बुलंद दावा। अब देखना होगा कि 2027 में यूपी की जनता अखिलेश के डर वाले नैरेटिव पर मुहर लगाती है या बीजेपी के सुशासन के वादे पर। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से मिलवा देते हैं। कृष्ण मोहन पांडे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ। कृष्ण मोहन जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। अशोक जी का बहुत स्वागत। संदीप त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अब से कुछ ही क्षण में हमारे साथ होंगे। संदीप भाई का बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे जी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, करो या मरो, डू एंड डाई वाली स्थिति है इस चुनाव में। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती तो मान लो आखिरी चुनाव और समाजवादी पार्टी चंबल चली जाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि चंबल जाने की नौबत आ गई है 27 में?
देखिए सुनील जी, अब जो चुनाव पारंपरिक चुनाव नहीं रहा, अब आज का जो चुनाव है वो चुनाव करो या मरो का चुनाव है। अगर आप कर पाए, अगर आपको करने का मौका मिला तब तो आप सरवाइव होगे, नहीं तो आप भी जाओगे, आपकी पार्टी जाएगी, आपके लोग जाएंगे, मतलब कुछ नहीं बचेगा। और सिर्फ पार्टियां नहीं जा रही, इसमें अगर भाजपा गलतफहमी में है कि सिर्फ हम विपक्ष मुक्त भारत बना रहे हैं तो उसकी गलतफहमी है। जनता को समझना पड़ेगा, ये विपक्ष मुक्त भारत नहीं भाजपा बना रही, भाजपा बना रही है लोकतंत्र मुक्त भारत, भाजपा बना रही छात्र नौजवान मुक्त भारत, भाजपा बना रही संविधान मुक्त भारत। और इसी दिशा में लगातार महाराष्ट्र से इनका जो अभियान चला है मोडस ऑपरेंडी, वो बंगाल तक गया है और यही मोडस ऑपरेंडी ये कमोबेश पूरे हिंदुस्तान में दोहराएंगे। और आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा, अगर इसी तरह चलते रहे तो शी जिनपिंग की भूमिका में नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इस देश में लोकतंत्र सिर्फ एक सिंबॉलिक रह जाएगा। चुनाव खतरा सिर्फ विपक्ष को नहीं है, मैं फिर कहूंगा, खतरा हमारे देश के छात्रों को है, हमारे देश के नौजवानों को है, हमारे देश के किसानों को है, हमारे संविधान को है, हमारे लोकतंत्र को है और मीडिया को भी है। कोई नहीं बचेगा। राशिद जी ने एक दिन कहा कि सब मारे जाओगे, कोई बचेगा नहीं। तो इसके लिए अगर सबको जिंदा रहना है, सबको मिलकर इस आताताई भाजपा से लड़ना है, क्योंकि ये भाजपा अभी तक तो वोट चोरी, संविधान चोरी, लोकतंत्र चोरी, परीक्षा चोरी, जल जीवन मिशन में चोरी के साथ साथ अब तो इतना इसका मन बढ़ गया है कि भगवान राम के मंदिर के खजाने में चोरी करना शुरू कर दिए। तो ऐसी भाजपा को अगर भगाना है तो वही जो कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ एक विज्ञापन आता था, हम लोग बच्चे थे, तो अब ईवीएम की बटन दबाओ भाजपा भगाओ। कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ तो पुराना विज्ञापन हो गया, ईवीएम की बटन दबाओ भाजपा भगाओ, ईवीएम की बटन दबाओ वोट चोरों को भगाओ, ईवीएम की बटन दबाओ छात्र नौजवान। लेकिन ईवीएम का बटन दबता है तो ये भागते नहीं, आ जाते हैं। नहीं ठीक है, ये आ जाते हैं, लेकिन अब ये जो रेफरी है ना, रेफरी जिसको चुनाव आयोग कहते हैं, ये रेफरी इनका हाथ जबरदस्ती उठा देता है ऐसे, मतलब हारे हुए प्रत्याशी को ऐसे हाथ उठा के जो है जीत दिला दे रहा रेफरी। तो अभी जनता को, हर वर्ग की जनता को सुनी भाई, चाहे किसी वर्ग की जनता, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ये होगा बीहड़ का रुख क्यों कर रहे हो आप लोग? बीहड़ से तो कब का नाता रिश्ता सब समाप्त हो गया अशोक भैया, फिर आप बीहड़ की याद आ रही है आपको? देखिए बीहड़ या चंबल, हाँ, दिस इज सिंबॉलिक मैसेज, दिस इज सिंबॉलिज्म है, ये सांकेतिक मतलब एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि बीहड़ में कौन जाता है, बीहड़ में कौन जाता है, जाते थे बागी डकैत। नहीं देखिए सिंबॉलिक, अब देखिए इसको सिंबॉलिकली लीजिए, इसको डकैत से नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब है, जिस तरह से आप देखे होंगे फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में फूलन देवी के साथ क्या हुआ था, फूलन देवी के साथ क्या हुआ था। आप तो उनको बीहड़ से लाए थे अशोक जी, आप उनको बीहड़ से निकाल के लाए थे, पार्लियामेंट तक पहुंचाए थे, अब आप बीहड़ जाने की बात कर रहे हो। बीहड़ में गई क्यों थी फूलन देवी, सवाल तो ये है। आज वो सवाल निकाल के लाने वाले सवाल तो वो अलग है, वो जमानत तो अब धीरे धीरे भाजपा छीन रही है, वो बीहड़ में गई क्यों फूलन देवी, ये सवाल है, जिंदा है। ठीक, जिस तरह का कृष्ण मोहन पांडे जी आपके पास आऊं, लेकिन एक टिप्पणी संदीप त्रिपाठी जी की भी आ जाए जी। ठीक है सर, ठीक है, सिंबॉलिक आपने बताया कि बीहड़ का हम इसीलिए सिंबॉलिक बता रहे हैं, आपको उस हिसाब से नहीं जोड़ना चाहिए। वो गई क्यों थी ये बड़ा प्रश्न है, फूलन देवी क्यों गई थी वहां बीहड़ में। भैया संदीप त्रिपाठी जी, आप लोग अभी चूंकि गठबंधन में हो, अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब हमें 27 में चंबल की ओर रुख करना होगा, हालांकि उन्होंने पूरी समाजवादी पार्टी का कहा, आप अपना बताइए मत विचार। देखिए इस बात को सुनील जी वहां से जोड़ना चाहिए। अभी इंडिया गठबंधन की बैठक थी, उस गठबंधन में राहुल जी ने एक भाषण दिया था और उस भाषण में यही बात उन्होंने कही थी, प्रतिरोध की बात कही थी। आज सच्चाई ये है कि जब तक हम सरकार का प्रतिरोध नहीं करेंगे, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पूरे सिस्टम पर कब्जा जमा लिया है, वो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर उन्होंने अपने लोगों को नहीं बैठाना। और ये कोई आज नहीं किया, उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से वो आजादी के पहले से वो प्रक्रिया स्टार्ट की और आजादी के बाद से लेकर आज वो चरम पर है और अब वो ढलान की तरफ है। तो हमको उस प्रतिरोध को बनाए रखना पड़ेगा। और जैसे अभी हमारे साथी ने कही सपा के जो है बात कि जो है चंबल वो बागी का प्रतीक रहा है, वो प्रतिरोध का प्रतीक रहा है, तो वैसे ही अगर हम सिस्टम जो है, जो आज एक बनाया हुआ है माया जाल जो है मोदी जी ने अमेरिका की मदद से, उस माया जाल को काटने के लिए अगर नहीं होगा तो हम उस बागीपन के साथ, बलिया के बागीपन के साथ, उस आजादी के जो है जो जुनून था, उस जुनून के साथ हम जमीन पर
लड़ेंगे और जीतेंगे। और एक बात मैं कहूंगा, देखिए अभी बात जो है केशव जी ने कहा कि आप सफाई चले जाइएगा, सफाई चली जाएगी पार्टी। भाई चलिए ठीक है, वो तो सफाई चले जाएंगे, आप कहां जाइएगा? आपको तो जनता इस देश में नहीं रहने देगी। आज जिस तरीके से अमेरिका के आगे आपने गिरवी रख दिया, हमारे 3-3 नौजवान मारे जा रहे हैं और आपकी आवाज नहीं फूट रही है, हमारी जो है 4-4 हजार ईवीएम जला दी जा रही है। ये क्या हो रहा है इस लोकतंत्र में? आज लोकतंत्र का लगातार गला घोटा जा रहा है। और आज तो देश को पता चल गया ना कि मोदी जी जब कुछ भी नहीं थे तब 1993 में अमेरिका एक्सचेंज लीडरशिप के तहत उन्होंने 1993 में अमेरिका जाकर एक बाकायदा ट्रेनिंग ली थी और उसी ट्रेनिंग के बदौलत, उस अमेरिका के बदौलत बिना विधायक बने वो मुख्यमंत्री बनते हैं डायरेक्ट। अब समझिए देश के शायद कि मुझे लगता है कि वो पहले व्यक्ति होंगे जो कि किसी बड़े पद पर न रहते हुए न कोई राजनीतिक उपलब्धि होती है और सीधे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। वो अमेरिका का पैसा, अमेरिका का डर, अमेरिका की मदद थी, उनको मुख्यमंत्री से बना दिया। लेकिन अमेरिका, संदीप भैया, अमेरिका ने तो उन्हें मना कर दिया था कि उन्हें वो भी नहीं मिलेगा, आने का वीजा भी नहीं मिलेगा। सर राजनीति क्या होती है? राजनीति सामने नहीं दिखती है, राजनीति पर्दे के पीछे होती है। जब कह रहे कि 1993 में वो यात्रा कर लिए थे, मना करने की बात तो छोड़िए भाई, अगर हमारी बात गलत है चले वेबसाइट पर जाइए, आज उनकी फोटो देख लीजिए। ये सोरस कर रहे थे, उसके बाद कैसे मदद की। अन्ना हजारे का आंदोलन आप याद कर लीजिए, विवेकानंद फाउंडेशन से लेके कहां से पैसा आया, आज आप देख लीजिए। आज आरएसएस को कहां से फंड आता है, आज तक वो देश को नहीं बताता है कि हम यहाँ से पैसा पाते हैं। वो अमेरिका का एक पिट्ठू संगठन है जिसके मदद से भारतीय जनता पार्टी और जो है आरएसएस इस देश में समय पर बहुत सारे आंदोलन आप देख लीजिए, सत्ता परिवर्तन करती रही और उसी की देन आज कृष्ण मोहन पांडे, आज इस चर्चा में एक नई बात आई है। हालांकि चंबल वाली बात भी नई है और संदीप भाई भी नई चीज खोज के लाए हैं। उन्होंने कहा भाई साहब देखो, अमेरिका गए थे मोदी जब किसी भी पद पर नहीं थे, उसके बाद वो आके मुख्यमंत्री सीधा बना दिए गए अमेरिका के पैसे से, अमेरिका की दोस्ती यारी से, ये सारी चीजें। उसके बाद से वो प्रधानमंत्री बने हैं। ये अमेरिका का खेल है। कृष्ण मोहन पांडे, आप सफाई की बात कर रहे हो, अखिलेश जी कह रहे हैं हम चंबल चले जाएंगे। जी सुनील भाई, ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन पे केजीबी का एजेंट होने का आरोप नहीं लगा। साफ पुष्टि भी हुई कि केजीबी के पैसे से देश में आए और क्या क्या किया, कितनी हत्याएं हुई, कैसे इस देश के सिस्टम पर कब्जा किया। और तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, वो विधायक दल के नेता चुने गए तो मुख्यमंत्री बने, संसदीय दल के नेता चुने गए तो प्रधानमंत्री बने। परंतु एक महिला इस देश की जिस पर केजीबी का एजेंट होने का आरोप है, प्रधानमंत्री ना होते हुए भी दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों से हाथ मिलाती थी, वो प्रथम नागरिक की तरह व्यवहार करती थी। ये किसके साथ पर होता था, किसने ये पैसा दे रखा था? संदीप त्रिपाठी ये बात नहीं बताएंगे, क्योंकि अमेरिका और रूस के पैसे से चलने वाली पार्टी ये कांग्रेसी लोग जो देश को बेचने का प्रधानमंत्री पर जिसको देश की जनता ने चुना है और देश में सर्वाधिक संपत्ति लाने का रिकॉर्ड हो रहा है, उसको ये चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी बात जो अगले अखिलेश जी ने कहा कि हम चंबल चले जाएंगे, साहब ये चंबल जाएंगे नहीं, कुछ नया नहीं है, ये तो चंबल से आए हैं। और चंबल से क्या करते हैं? लूट, अपराध, भ्रष्टाचार और ठीक नहीं चंबल करते थे। ये तो सब यही करने आए थे, ये लूटने आए थे, ये देश के सत्ता लूटने आए थे, देश के सत्ता लूटने आए थे। परंतु प्रदेश की जनता को जब ये महसूस हो गया ये लुटेरे हैं, ये अपराधी है, ये भ्रष्टाचारी है, इनका राष्ट्र में और प्रदेश में कोई जगह नहीं है, तो जनता जब इनको ईवीएम के अपने वोट के अधिकार से हराने में काम करने लगी तो हम ये पूरा चंबल जाना चाहते हैं और चंबल में जाकर के पुनः लूट, डकैती, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। परंतु बदारू इनको याद होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश में पूजी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ सृजन, सड़क और ये प्रदेश की जिम्मेदारी और प्रदेश की व्यवस्था है। यहाँ पे सृजनता होती है, नवाचार होता है, सड़क बनाई गई है कि एक शहर से दूसरे तक जाएंगे और जाते वक्त सुरक्षा मिलेगी, वो बलिया हो या बस्ती हो, वो गाजियाबाद हो या गाजीपुर हो। और हाँ,
चंबल में भी वो सुरक्षा मौजूद है। अब इस भ्रम से भारतीय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से निकल जाए कि अब केजीबी का एजेंट बन के भारत में रह पाएंगे, रूस का पैसा लेकर के और देश की जासूसी बड़ी बात है जो अमेरिका की अखिलेश यादव जी ने कही, रूस की जाने वाली, यदि उनको लगता है बड़ा मैसेज है, बड़ा संकेत है इस बात में। मैं सौरभ दुबे जी आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, ये जरूरत क्यों आन पड़ी समाजवादी पार्टी को कि पूरी समाजवादी पार्टी चंबल चली जाएगी 27 में? अखिलेश जी कह रहे थे कि पीडीए की सरकार बन रही है 3 बार वो बार इस बात को कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब चंबल चले जाएंगे अगर भाजपा आ गई तो। अगर क्यों लग रहा है उन्हें? देखिए सुनील जी, ये पूर्ण रूप से राजनीतिक बयान है और चूंकि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक हैं तो अखिलेश यादव को पता है कि उनके गठबंधन के साथी जो लगातार हर एक राज्यों में बड़ी हार झेलते आ रहे हैं, अब वो उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की बारी है, अब चुनाव नजदीक है, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए कि देखो अगर इस चुनाव में हमारा कुछ नहीं होता है तो हमें चंबल जाना पड़ेगा और चंबल कार्यकर्ताओं को जाना पड़ेगा, पार्टी को जाना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी तो आजकल जींस पैंट और टी शर्ट में घूम रहे हो तो विदेश में उनका अपना कहीं मामला फिक्स होगा। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को भरोसा इसलिए, देखिए इनको बीच में बदतमीजी मत करने दीजिए, बोलने दीजिए, इनको बीच में बदतमीजी मत करने। संदीप भाई रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पहले उनकी बात आ जाने दो। अभी नहीं, आपको कोई रोक टोकता नहीं है भैया, अशोक जी भी है चर्चा में, ऐसा ना किया करो। अभी बैठो भैया, नहीं सौरभ दुबे की, अभी सिर्फ सौरभ दुबे। सुनील जी अच्छी डिबेट कराते हैं, आपको पूरा मौका देंगे, सुनील जी पे भरोसा रखिए। देखिए सुनील जी, मुझे लगता है कि चूंकि अखिलेश यादव अच्छे मजे हुए नेता हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनको एक बात तो समझ में आ गई है कि विक्रम के ऊपर जैसे बेताल छाया हुआ था, ऐसे ही उनके जो कांग्रेस पार्टी है बेताल के रूप में सभी पार्टियों के ऊपर छाई है। सारी पार्टियों के गठबंधन का नाश करने वाली बेताली रूपी ये पार्टी कांग्रेस जो है अब लगातार समाजवादी पार्टी के नजदीक आ गई है। तो अखिलेश यादव को डर और भय जो दिख रहा है वो स्वाभाविक है, उनका होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक डूबता जहाज है और इन्होंने अपना तो डूबते ही हैं, जो गठबंधन के साथी हैं उनको लगातार लेकर डूबने में माहिर है। ममता दीदी का तो सत्यानाश कर दिया इन्होंने। अब अखिलेश यादव जो है बेचारे डरे सहमे घूम रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, आप जब चंबल की बात करते हैं, आप ऐसे क्षेत्रों की बात करते हैं चूंकि इटावा से नजदीक पड़ता है, उनके क्षेत्र के आसपास पड़ता है, तो उनको भी पता है कि सैफई जो है वो उनके लिए पहले ही गले की हड्डी बन चुका है। कोई और सेफ रास्ता, सेफ स्थान ढूंढा जाए तो सेफ स्थान में उन्होंने चंबल के कार्यकर्ताओं को चंबल जाने की बात कही। मुझे लगता है कि ये एक नकारात्मक पॉलिटिक्स है। बजाय इसके अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को ये बताना चाहिए कि सरकार किन मोर्चों पर विफल रही और उन मोर्चों को सरकार में आएंगे तो कैसे पूरा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश अखिलेश यादव जी जो बयान दे रहे हैं उससे उनका हार, उनकी जो हार का डर है, जो हार का भय है, वो लगातार वो सामने आ रहा है। और ये देखिए संदीप त्रिपाठी भोंपू बजाते रहते हैं, क्या कह रहे थे अभी, पर्दे के पीछे राजनीति है, पर्दे के पीछे राजनीति करते रहते हैं, पर्दे के पीछे राजनीति, और जनता इनको पर्दे के पीछे रखी हुई है। पर्दे के पीछे राजनीति जनता को नहीं दिखाई दे रही है महाराज। राजनीति जनता के बीच में होती है, पर्दे के पीछे नहीं होती है। ये कोई फिल्म नहीं बन रही है, आप पिक्चर फिल्म नहीं बन रही है कि आप पीछे राजनीति करेंगे। जमीन पे उतर के जनता के बीच में राजनीति करने का मतलब होता है सेवा भाव। आप कह रहे हैं कि राजनीति पर्दे के पीछे होगी, कौन सा पर्दा है भाई, कौन सा पर्दे के पीछे रह करके ये अपनी गठबंधन के साथियों को हराते हैं आप। पर्दे के पीछे से ममता बनर्जी का सफाया कर दिया, तेजस्वी यादव सफाया कर दिया, लगातार जो है अब अखिलेश यादव के पीछे पड़ने जा रहे हैं। अब बेचारे देखिए अशोक यादव कितने गंभीर चिंता में बैठे हुए हैं, परेशान है। अच्छा, मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हो, सब जानते हैं, उनकी फोटो देखी हुई है सबने, आपको नहीं पता तो उनकी फोटो लगा दीजिए। अच्छे से कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा इतना गया है, की पार्टियां डर रही है। आप लगातार पर्दे के पीछे की राजनीति कर रहे हैं, जनता के बीच की राजनीति कब करेंगे। देखिए अखिलेश यादव का जो स्वाभाविक है वो कहीं भी है, उनको ये पता है कि ये हार का भय, ये जो हार का डर है, इससे वो पीछा नहीं छूट पाएंगे। यहाँ बहुत नजदीक है इस बेताल को, विक्रम के ऊपर जो बेताल सवार है, इस बेताल से ठीक है संदीप, सौरभ जी, इसलिए ऐसा ठीक है संदीप भाई, आप भी रुकिए थोड़ा सा। अशोक जी, बार बार यही बात हो रही है कि चंबल ऐसे लोगों, ऐसी जगहों को आप क्यों चिन्हित कर रहे हैं। चंबल का इतिहास पता ही है कितना भयावह रहा है,
फिर चंबल का ही जिक्र क्यों, चंबल का ही नाम क्यों? और भी अच्छी जगह हैं वहां का कह देते। नैमिषारण्य का जिक्र हमेशा आप लोग करते हो, नैमिषारण्य कह देते, सब लोग वहां जाएं, वहां से कुछ शक्तियां प्राप्त हों। देखिए चंबल एक, मैंने इसके पहले कहा कि एक सिंबॉलिक स्थान है जहां प्रोटेस्ट या रिवोल्यूशन का जगह है चंबल, जहां पे रिवोल्यूशन होती किसी आतताई व्यक्ति के खिलाफ, आतताई सत्ता के खिलाफ। रिवोल्यूशन का प्रतीक है चंबल, प्रतिरोध का प्रतीक है चंबल, विरोध का प्रतीक है चंबल। उस बात को लेकर वो डकैतों वाली जो शैली थी अशोक भैया, उसको तो आप लोग सब खिलाफ थे उनके। उसको डकैतों के लिए मुहैया करा रखी थी जमीनें। जो चंबल में डकैत थे, जितने डकैत थे, सौरभ जी वो उनके तो आप खिलाफ थे ना सर? आप बीच मत बोलिए जी। हाँ देखिए, डकैतों की जहां तक बात है सुनील भाई, तो आज अगर कोई असल में मॉडर्न डकैत है तो भाजपा है। इस भाजपा ने भगवान राम के मंदिर में डकैती कर लिया, इस भाजपा ने हमारे छात्र नौजवानों के जीवन में डकैती कर लिया, और बड़े बड़े डकैत है, परीक्षा वाले डकैत, और जो जल जीवन वाले डकैत, कोडीन वाले डकैत, तो तमाम डकैत है यहाँ भाजपा में। तो किसी से छुपा नहीं है। विकास की डकैती कर रही है, उत्तर प्रदेश, वो सड़क बनाने का काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम कर रही है, आईटी सेक्टर में काम कर रही है, रेलवे में काम कर रही है, 12 जून 2026 कर लिया था। अभी अशोक जी की बात आने दो, अभी सौरभ भाई रुक जाइए, संदीप जी रुक जाइए, आप भी बेताल चढ़ गए। ठीक है। देखिए मैं ये कह रहा था 12 जून 2026 में अमर उजाला की मुख्य हेडिंग थी कि ऊर्जा मंत्री का आरोप, पावर कारपोरेशन में जाति धर्म देखकर हो रही है छटनी व भर्ती। ठीक है, ये ऊर्जा मंत्री ऊर्जा विहीन बेचारे हो गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ऊर्जा विहीन हो गए हैं। उनको, उनके विभाग का जो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का, वो बेचारे पत्र लिख रहे हैं, पेपर में बयान दे रहे हैं, मीडिया को बयान दे रहे हैं कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे विभाग में जाति धर्म देखकर नौकरियां दी जा रही हैं। ये बदहाली उत्तर प्रदेश का सुनील भाई एक मतलब लिटमस टेस्ट है। हमारा ऊर्जा मंत्री ऊर्जा विहीन हो गया, ऐसा उत्तर प्रदेश है कि छात्र हमारा भविष्य विहीन, पीडीए हमारा आरक्षण विहीन, ऊर्जा मंत्री ऊर्जा विहीन, मुख्यमंत्री जो है वो अपनी मर्यादा विहीन हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी को देखिए, जो संवैधानिक दायित्व उनके हैं, उनकी जो संवैधानिक मर्यादा है वो क्या वो निभा रहे हैं? जिस तरह से गरिमा होती है वो भी नहीं निभा रहे। आप बताइए अगर कहीं है तो अखिलेश यादव जी के हाथों में। आज हमारा प्रदेश का युवा, छात्र, नौजवान, किसान सभी लोग एक तरह से सिर्फ अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं। यही एकमात्र है जो इंडिया गठबंधन, जो हमारे छात्रों को पेपर लीक से बचाएगा, हमारे नौजवानों को परीक्षा के माफियाओं से मुक्ति दिलाएगा, अग्निवीर वाले से मुक्ति दिलाएगा इंडिया गठबंधन। तमाम दुश्वारियों का एक इंडिया गठबंधन, उत्तर प्रदेश लेकर के पूरे हिंदुस्तान। ठीक है, अच्छी बात है अशोक भैया। इसी उत्तर प्रदेश में रामकृष्ण की धरती पर रहकर सत्ता से दो हाथ इन डकैतों से, जो आपने बताया, तथाकथित जो डकैत बताए आपने, उनसे आप दो हाथ कर सकते थे। आपने सीधा ही चंबल का ही जिक्र कर दिया, बोले नहीं हम चंबल चले जाएंगे। अब वहां से यलगार होगा आपका। भाई कृष्ण मोहन पांडे जी, अशोक जी कह रहे हैं कि फिलहाल मौजूदा डकैत सब आप लोग हो, आपने हर जगह डकैती की है, इसलिए हमें प्रतीकात्मक चंबल की ओर रुख करना होगा, वहां से हमें वो सारी इल्म लेके आनी होगी। हालांकि वो कह रहे हैं कि डकैत नाम न लो, वो अलग मसला था, लेकिन हम चंबल को सिंबॉलिक मानते हैं। बागी भाई मैं स्पष्ट कर दूं कि अब ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है जिसमें 10 वर्ष की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो गई, जहां पर सृजन, अरे चंबल में भी आपकी की सिक्योरिटी है मेरे भाई, वहां कौन सी कहीं बाहर की है? उन्हें मैं कह रहा हूं कि सृजन, सड़क और सुरक्षा ये उत्तर प्रदेश की पहचान है। नया आचार होगा, सड़क बनेगी जिससे एक उत्पाद दूसरे राज्य को जाएगा, और उसकी सुरक्षा के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। और उसके बीच में कोई चंबल जाए या बस्ती जाए, असुरक्षा उत्पन्न करेगा, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस अदम्य साहस की पुलिस खड़ी है और उनको चंबल से खींच के भी लेके आएगी। और जो उनका वास्तविक मूल प्रवृत्ति है, एक संवैधानिक दायरे में रखे कानून के अंतर्गत उनको सजा दिलवाएंगे। एक विषय। दूसरा, हमारे साथी ने कहा कि इंडिया गठबंधन, वो भी अशोक जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन इस प्रदेश को बचाएगा। अरे साहब, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने गए थे और राहुल गांधी ने कह दिया था कि यह गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए था, विधानसभा में कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। और इसी के निमित्त आपको एक सीट मध्य प्रदेश में नहीं मिली। उसके विरोध में आप महाराष्ट्र में कांग्रेस के विरोध में लड़े, जम्मू कश्मीर में लड़े,
और देश के विभिन्न जगहों पर लड़े। तो जब वो गठबंधन टूट गया तो अब किस इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, किस इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं? साहब, आपका गठबंधन सिर्फ सूडो है, दिखावा है, जनता जानती है। और हाँ, कांग्रेस का वास्तविक स्वरूप जो कि इस देश को तोड़ने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए, लंबे काल तक इस देश को तोड़ने के लिए जो ललायित रहे, उसका प्रतिफल रहा कि देश की जनता ने इनको सुपड़ा साफ कर दिया। राज्यों में तो ये समाप्त ही हो गए थे। उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष से नहीं है, बिहार में 40 वर्ष से नहीं है, मध्य प्रदेश में लगभग 20 वर्ष से नहीं है। आप उठा के देखें देश के प्रदेश में तो 40 वर्ष से गायब है और देश में लगभग 12 वर्ष से गायब है। सब ये इनका पूरा प्रदेश समाप्त है। बात करते हैं सत्ता में आने की। सपा इस बात को जानती है कि जो है कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे तो हमारा सफाया टीम है टीएमसी की तरफ, हमारा सफाया महाराष्ट्र, लेकिन वो फिर भी इस बात को कह रहे हैं भाई कृष्ण मोहन पांडे कि हम इंडिया गठबंधन से ही आपको हराएंगे। वो जानते हैं फिर भी ये बात क्यों कह रहे हैं? पुनः इस बात को दोहराता हूं कि देखिए, इंडिया गठबंधन का जो मूल निर्माण है ये तो हारे हुए लोगों की व्यवस्था है कि जितने लोग हारे हुए थे, फ्यूज बल्ब थे, एक साथ खड़े हो गए। परंतु मैं भाई 2 मिनट समय दीजिएगा, 1 मिनट समय दीजिएगा, मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। समाजवादी पार्टी का निर्माण जो हुआ था, जितने क्षेत्रीय दलों का निर्माण हुआ था, ये कहते हुआ था। आप क्या कहना चाह रहे हो? क्या अखिलेश जी की मजबूरी है कांग्रेस को साथ रखना? नहीं साहब, कोई मजबूरी नहीं है। अखिलेश जी की मजबूरी उनके कार्यकर्ता हैं, परंतु कांग्रेस की मजबूरी समाजवादी पार्टी और समाजवादी कांग्रेस जानती है कि कांग्रेस का उदय तभी होगा। तो उत्तर प्रदेश में कृष्ण मोहन पांडे, उत्तर प्रदेश में अशोक यादव जी की पार्टी बड़ा भाई है, ये कौन नहीं जानता है? नहीं, आप पुनः सुनील भाई बता रहा हूं, कांग्रेस बड़ी छुपी हुई दल है। और अच्छा ठीक है, आप जो पर्दे के पीछे वाली बात कह रहे थे, भाई संदीप त्रिपाठी जवाब दीजिए। आप लोग पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हो। आपने वहां ममता दीदी जो 15 साल से शासन कर रही थी उनको तहस नहस कर दिया और उनको शरणम गच्छामी करा लिया, बुआ और भतीजे को। कांग्रेस जानती है कि कांग्रेस का उभार तभी हो सकता है। कृष्ण मोहन जी आप रुक जाओ जी, इतना ही समझिए सर जी, सुनील जी, इतना ही समझिए कि इनको यही नहीं पता कि ममता बनर्जी जी गई कहां से थी। वो तो हमारी पार्टी के नेता थी ही, हमारी पार्टी से निकल कर गई, हमारी पार्टी से विधायक बनी, हमारे यहाँ से राजनीति शुरू की, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रही NHY से लेके यूथ कांग्रेस की। और आप कह रहे हो कि ये वो, भाई हम अकाली दल की तरह पार्टी नहीं खाते, सेना की तरह पार्टी नहीं खाते। सुनिए ना, अरे बाबू बड़ी बात कह रहे हैं संदीप त्रिपाठी, सुन लो पहले ने जरा सा। कृष्ण मोहन भाई रुक जाओ अभी जी। शिवसेना खा गए आप JDU खा गए, आप जिन जिन दलों के साथ गठबंधन किए, LGP के 2 टुकड़े कर दिए, चाचा भतीजे को अलग कर दिया। आप हमको गठबंधन धर्म बताइएगा। जिस पार्टी पर आप वो परजीवी हैं, बिहार JDU के कंधे पर रख गए आप। हमारा तो जमीन आधार रहा, हमारी सरकारें रही, आप तो उनके उस पर सवार होकर गए, उन्हीं को खा गए। आप शिवसेना के उस पर सवार होकर गए, उसी को खा गए। LGP पर सवार होकर गए, उसी को खा गए। आप हमको ज्ञान दे रहे हैं। अब आते हैं जो मुद्दे की जो भी बात हो रही है, हमने अभी सुनील जी एक बात कही, देखिए अंडू भाई उछल रहा है, उछलो ABP वाले यही कालनेमी है, यही अंदर से काम करते हैं पीठ पीछे। ABP के नेता हो, दुनिया जानती है। ABP नहीं, ABVP है वो, विश्लेषक बन के। ABP नहीं, अरे वही ABP सर, आखिर अरे सर उसका नाम लेना गंदी हो जाती है जबान। अच्छा, जिहादी संगठन जी सर। तो सर मसला ये है कि अभी हमने कहा कि मैं आऊंगा, पहले संदीप जी की आपको पहले पूरी बात आ जाए, कर लो संदीप भैया, पूरी बात कर लो आप अपनी। हाँ, मोदी जी की तो बड़ी मानसिक स्थिति बनी है कि झटका लग रहा है। हाँ, स्टील फाइल में कर रहे हो आप, मानसिक स्थिति शर्म बेशर्मों की तरह राष्ट्रवाद की बात करिएगा। अमेरिका के ठोक के चला जा रहा है, 2 लाख मार रहा है, चाइना मार रहा है, जवान नहीं फूट रही है। बताओ कि 56 इंची सीमा, लाल आंखें, पीली आंखें, भाषण लंबा, जवान नहीं फूटती है। देश को गिरवी रख दिया, गिरवी बेच डाला। अभी ज्ञान दे रहे हो हमको। ये गंदी मानसिकता है कांग्रेस की। हाँ, ये गंदी मानसिकता कांग्रेस की, जो देश जरा बताइए ना। 50% का नाम लेने पर इनका जबान गंदी हो जाती है, और आतंकी संगठनों का नाम लेने पर, आतंकियों का नाम के सामने जी लगाने पर इनमें पवित्रता रहती है। भाजपा सुनो ना, अरे जिहादी
मौसेरे भाई होते हैं, राष्ट्र के प्रति भाई भाई आतंकियों के नक्सली मारता है, आतंकी मारता है, माफी मांगनी चाहिए संदीप जी, कौन सी रिश्तेदारी है तुम्हारी? जाकर गुल्लू गुल्लू करिएगा, जाकर मोदी जी बिरयानी खाएंगे, ज्ञान हमको दीजिएगा। कौन सी रिश्तेदारी है कि सत्ता बनता ही पाकिस्तान का दौरा? कौन सी रिश्तेदारी है कि बुला के बुलाइए नवाज शरीफ को, बिहारी वाजपेयी बनकर समझौता एक्सप्रेस चलाते हैं? और कौन सा मौसियाना है तुम्हारा? कौन सी रिश्तेदारी है? बेशर्मों की तरह यहाँ बात करिएगा और रिश्तेदारी निभाइएगा, आतंकवाद हमको बताइएगा। ठीक 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 संदीप भाई, ठीक है, की बात है। हाँ सुनील जी, मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा था संदीप त्रिपाठी, जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। हम जब किसी ऐसी जगह का नाम लेते हैं जिसका इतिहास काला रहा हो, जो भयावह रहा हो, हम उसका नाम लेके क्यों अपने आप को ये कहना चाहते हैं कि हम वहां चले जाएंगे? उससे तो फिर हर इंसान, हर व्यक्ति यही सोचेगा कि आप वहां जाने का मतलब होता है कि बीहड़ में जाना, चंबल में जाना, यानी डकैत बनना। समाजवादी पार्टी डकैत तो नहीं बनना चाहती है, फिर क्यों? ये कहां जाएंगे सुनील भाई? ये तो भेज रहे हैं समाजवादी पार्टी को। सुनील जी, आपको तो पाकिस्तान में भेजेंगे, जहां मोदी जी बिरयानी ठेल के आए थे वहीं जाइएगा, आप भी खाइएगा, चिंता मत करिए। बड़ा प्रेम है आपको पाकिस्तान से संदीप भाई, बहुत प्रेम है आपको पाकिस्तान से। तो समझौता नहीं पड़ता, मोदी जी मलिहाबादी आम लेके अपने अम्मा के लिए साल लेके आए, इससे ज्यादा रिश्तेदारी नहीं है संदीप जी। अम्मा के लिए अम्मा के लिए साल, ठीक है। क्या जी लगाते हो सर? मुद्दे की बात परेशान है संदीप भाई, आपने जो सवाल किया, अभी तनाव है संदीप भाई जी, अरे अभी तो चुनाव आ रहे हैं, ऐसी जगह की बात आप क्यों कर रहे हैं? ये है सर, जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल जी ने जिस प्रतिरोध की बात की थी, उस बात से रिलेट करते हुए हमारे उत्तर प्रदेश में, चाहे आप अगर बागी बलिया की बात करिएगा, वहां भी बागीपन रहा है, चंबल में भी रहा है। देखिए वहां पर हर जगह तो अच्छे आदमी नहीं होते, न सही आदमी होते हैं, बहुत सारे बागी ऐसे वहां पर रहे हैं जिनकी दास्तान आज भी लोग, मलखान सिंह सर एक नाम मैं ले लेता हूँ, अभी मैं 2-3 उनके इंटरव्यूज देख रहा था, जिनको सरकार ने जो है मुख्य धारा में लाया, कंपनसेट किया और उनकी बहुत सारी मदद से वहां पर काम भी हुआ। तो जब व्यवस्था जो सरकार की, उनका इंटरव्यू हमने भी किया था मलखान सिंह का। हाँ तो मैं गलत तो नहीं कहता हूं सर, तो ये कह देना कि वहां सारे गंदे थे, नहीं। तो जिस बागीपन की बात अगर अखिलेश जी कर रहे हैं और जो राहुल जी प्रतिरोध की बात कर रहे थे, महात्मा गांधी जी ने जो 1927 से स्टार्ट किया, उस प्रतिरोध में हिंसा का कोई स्थान नहीं है सर। एक बात मैं क्लियर कर दूं, हम सिर्फ और सिर्फ गांधीवादी तरीके से चंबल का नाम लोगे और अहिंसा की बात करोगे, ये नहीं चल पाएगा। चंबल का नाम लेके अहिंसा गांधीवादी बात होगी तो नहीं, कहां चल पाएगा भाई? चंबल का इतिहास क्या रहा है पता है आपको संदीप जी? ठीक है सौरभ दुबे जी, हम बता रहे हैं, 10 सेकंड में बात खत्म हो जाएगी सर जी। अभी आप कह रहे हैं कि अहिंसा से नहीं हो सकता, तो मलखान जी को अगर मुख्य धारा में लाया तो गोली के ऊपर तो नहीं लाया ना सर? अरे मलखान जी ठीक है मुख्य धारा में आए हैं, लेकिन हमें पता है ना उन्होंने, और मैं बता रहा हूँ सर, और पूनम देवी आई ना जी मुख्य धारा में आई, और नाम लेता हूँ सर। ये जितने भी मुख्य धारा में जुड़े बाद में लोग, ये जितने भी मुख्य धारा में संदीप भाई आए, ये क्या सब लोग अहिंसा के मार्ग पे चल के आए हैं क्या? जंतर मंतर पर धरना दे के आए हैं क्या ये लोग इंडिया गेट पर? ऐसा तो नहीं है। नक्सली जितने सरेंडर किए हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों जिन पर इनाम था नक्सली, उनको पूछो उनका इतिहास क्या रहा है, वो भी मुख्य धारा से जुड़े हैं। हम कैसे मान लेंगे भाई कि वो अहिंसा का मार्ग अपना के आए हैं? सर भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल आतंकवाद की सजा काटे हुए कश्मीर में मेरा प्रश्न बस इतना है कि चंबल ही क्यों, चंबल का क्या है, वो सारी चीजें मुझे मैं उतना समझना चाह रहा हूँ। सौरभ दुबे बस इस बात को समझाओ, फिर मैं अशोक जी के पास जाऊंगा। आतंकियों को चुनाव लड़ा, आतंकी को 10 साल सजा काट के आया। लेकिन इनका भोंपू बंद करवाइए भाई, ये भोंपू इनका चलता रहेगा। अब सिर्फ सौरभ दुबे की आवाज जाएगी, अब संदीप जी को रोको जी। यार ये इतना चुनाव जीत नहीं रहा, विचलित हो रहे हैं संदीप भाई। अभी चुनाव है उत्तर प्रदेश का, कैसे लड़ेंगे ये? वैसे भी इनको हरवाना है समाजवादी पार्टी को, सारी ताकत लगानी है। अरे थोड़ा धैर्य रखो मेरे भाई। देखिए
कुल मिलाकर के आप गांधी जी की बात कर रहे थे, गांधी जी की कहाँ सुनते हैं? गांधी जी ने कहा था कि एक समय पे कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। आज कांग्रेस बंद हुई क्या? कांग्रेस को चला ही रहे हैं अभी। दूसरी बात देखिए, चंबल निश्चित तौर पे चंबल डाकुओं का, डकैतों का, गुंडों का, मवालियों का, लफंगों का एरिया माना जाता था, और समाजवादी पार्टी इन्हीं लोग को पालती पोसती आई है। भाई गुंडों को, मवालियों को, बवालियों को पालने पोसने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं को अच्छी जगह तो मिलेगी नहीं, वैसी ही जगह जाकर के वो रहेंगे। और दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी देखिए अजगर प्रजाति होती है ना, अपने ही साथियों को निगल रहे हैं। अब ये समाजवादी पार्टी को निगलने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बेचारे इतने सीधे हैं अशोक यादव भाई, इनको मैं, इनके ऊपर मुझे जो है इनकी बड़ी चिंता हो रही है मुझे, कि जो चुनाव में अखिलेश यादव इतनी मेहनत करने की बात कर रहे हैं और ऊपर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। अरे भैया कैसे आप जीतोगे? ये तो हराने वाले लोग हैं, आपकी लुटिया ये ऐसे ही डुबो देंगे। और तीसरी बात ये है कि देखिए, चंबल हो या सफाई हो, अगर आप जनता के लिए जनता की वादे, जनता की बातें नहीं करेंगे, सड़क पे नहीं उतरेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, पसीना नहीं बहाएंगे, चुनावी रणनीतियां नहीं बहाएंगे, तो आप भाजपा से अपनी हार, जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं, उन्होंने मान ली है। और ऐसा मानने का मतलब यह है कि आप वापस चंबल में, चंबल की घाटियों में, जहां जाने से व्यक्ति डरता है। एक छोटी सी टिप्पणी अशोक यादव जी, जल्दी से। अशोक भाई, चंबल वाला जिक्र करके कहीं अध्यक्ष जी ने ऐसा तो नहीं किया कि हो सकता है जल्दबाजी हो गई हो? चंबल नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है सुनील जी। देखिए, चंबल का मैं तीसरी बार आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूं, ये ओनली बगावत, बागीपन, प्रोटेस्ट, विरोध, आंदोलन, दैट इज रिलेटेड टू चंबल, नथिंग एट ऑल। यहाँ पे कोई हिंसा की बात, आप हिंसा तो भाजपा ही करते हैं, आज दिन सड़कों पर हिंसा मचाते हैं, मॉब लिंचिंग का भूमिका निभाते हैं, हिंसा भी वही भाजपा के लोग करते हैं। सवाल तो आज ये होना चाहिए कि हमारे भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राम मंदिर में जो चोरी हो रही है इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, और मैं नाम ले लूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो आप उससे सवाल करिए, ये कौन लोग हैं? इस पे एक दो लाइन की कहावत है कि मेरे मुल्क के चोर बड़े शातिर हैं, सब के सब चौकीदार बने बैठे हैं, और यहाँ वजीर आलम, यहाँ अनपढ़ है वजीर आलम, और पढ़े लिखे बेरोजगार बने बैठे हैं। तो बात निकली है, दूर तलक जाएगी। अशोक जी उसको बता रहे हैं कि वो एक सिंबॉलिक के तौर पे है, लेकिन चंबल वाला जो बयान है, वो बयान समाजवादी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा चुनाव में, उससे कितना नुकसान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी उसे कैसे प्रस्तुत करेगी लोगों के बीच में जाके, इस बात को भी समझना होगा, देखना होगा आने वाले समय में इस चंबल पर और सियासत कितना गर्माती है। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।